हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रायम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है भाई सभी लोगों का। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस के मैं 4 सेशन ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो पहले जो आज पहली बार हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं तो पहले इन 4 लेसन्स को थोड़ा देख लें, इनमें काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या है कि आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो स्टार्ट करने वाला हूँ डिस्काउंट। एक्चुअल में है क्या डिस्काउंट, यानी कि छूट भी कहते हैं इसको, इसको कहते हैं बट्टा देना, बट्टा ही बोलते हैं इसको। है क्या एक्चुअल में कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो बेसिकली डिस्काउंट रिलेटेड ही ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। आते सब तरह से हैं लेकिन डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। और इनकी जो है परसेंटेज ज्यादा रहती है पूछने की। दूसरी चीज ये कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चंस और सारे नहीं कराऊंगा, सिर्फ डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। डिस्काउंट हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर हम डिस्काउंट को पढ़ लेते हैं, तो फिर क्या मिसलेनियस क्वेश्चंस में स्टार्ट करूंगा बताने, और फिर उसमें क्या सारे तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस किया करेंगे। क्योंकि प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन से ही समझ में ज्यादा आएगा, जितनी वैरायटीज के क्वेश्चंस हम देखेंगे उतनी चीजें हमें समझ में आएंगी, है ना। तो इसलिए डिस्काउंट आज हम पढ़ते हैं और फिर समझते हैं इसके बारे में, फिर इसके आधार पर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। तो भाई जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे तो हम है ही भाई, ठीक है। चलते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पहले डिस्काउंट क्या होता है, छूट क्या होता है, बट्टा क्या होता है ना। तो देखो हिंदी में नाम जो भी है छूट है, बट्टा है, लेकिन इंग्लिश के नाम से भी सभी वाकिफ है कि डिस्काउंट क्या होता है। देखो डिस्काउंट का मतलब बेसिकली है क्या। डिस्काउंट का मतलब जो होता है मान लो मैंने क्या किया है, मैंने कोई मार्केट से कोई सामान मंगाया। मान लो एक शर्ट मंगाई हमने, इस शर्ट के ऊपर ये डब्बा जो है इसके ऊपर प्राइस पड़ा है 300 रुपए का, ठीक। 300 रुपए की ये शर्ट का डब्बे पे प्राइस पड़ा हुआ है। मैं मार्केट गया, मैंने दुकानदार से कहा भैया 300 रुपए मेरे पास नहीं है, मेरे पास 300 रुपए नहीं है भैया। तो उसने कहा भैया ठीक है, तू एक काम कर 50 रुपए का डिस्काउंट ले ले। 50 का क्या ले ले, डिस्काउंट। और इस शर्ट को तू जो ले जा 250 रुपए में, इस शर्ट को कितने में ले जा, 250 रुपए में तू ले जा इस शर्ट को, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भैया, मुझे तो डिस्काउंट मिल गया। लेकिन ये दुकानदार थोड़ा सा शातिर किस्म का था, तो उसने क्या काम कर रखा था, इस शर्ट का जो प्राइस एक्चुअल में था वो 200 रुपए था। यानी कि दुकानदार को जो शर्ट पड़ी थी वो कितने रुपए में पड़ी थी, 200 रुपए में। तो इसने 100 रुपए इस पे क्या लगा रखा था, इसको बोलते हैं मार्कअप। क्या लगा रखा था, मार्कअप। अब ये जो चक्कर घूम रहा है ना, इस चक्कर को समझना है तुमको। तो ये जो 200 रुपए हैं ये हमारे लिए क्या बनेगा, सीपी, क्योंकि दुकानदार ने इस पे खरीदा। ये जो 300 रुपए हैं इसको बोलते हैं हम मार्क्ड प्राइस, या इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। 50 रुपए डिस्काउंट हमारा है, 200 रुपए 250 रुपए क्या बनेगा हमारा सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं चेक करके देखूं तो 200 रुपए की चीज पे मुझे 50 रुपए का फायदा हुआ, और वो चीज कितने रुपए में बेची गई, 250 रुपए में बेची गई। जिसको ये ग्राफ समझ में आ जाएगा उसके लिए डिस्काउंट को पकड़ना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। यानी कि कोई प्राइस है, मान लो हमारे पास कितने थे, 200 रुपए थे। 200 रुपए की चीज पे मैंने 100 रुपए बढ़ाए, 100 रुपए बढ़ाए, मार्कअप दिया 100 रुपए का, और उसका प्राइस कितना कर दिया, 300 रुपए। इसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस, एमपी भी बोल सकते हो इसको, या मार्क रिटेल प्राइस, एमआरपी भी यही होता है, ठीक है। तो जो छूट मुझे मिली, डिस्काउंट मुझे मिला, वो किस पे मिला, मुझे इस पे मिला। और ये 50 रुपए का डिस्काउंट मुझे किस पे मिला, मार्क प्राइस पे, यानी किस पे मिला, मुझे अंकित मूल्य पे मिला। इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब मेनली हम जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि डिस्काउंट पे ही छूट मतलब जो हमारा मार्क प्राइस होता है उस पर छूट दी जाती है। इसलिए हमें यही रटवा दिया जाता है कि जो छूट मिल रही है वो किस पे मिल रही है, हमको मार्क प्राइस पे मिल रही है भाई। और होता भी एक्चुअल में इस तरीके से ही है ना। तो बस इतना ध्यान रखो, जो छूट जहां आ जाए तो वहां थोड़ा डिस्काउंट का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मैटर समझना होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि भाई 200 रुपए की ये चीज थी,
इस पर 100 रुपए मैंने बढ़ाए थे तो ये बन गए थे 300 रुपए, और 300 रुपए पे मैंने 50 का डिस्काउंट दिया था तो ये बन गए थे 250 रुपए। ओवरऑल 200 रुपए की जो चीज थी वो 250 रुपए में चली गई। ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, ये हमारा मार्क प्राइस था, और ये हमारा क्या बना, सेलिंग प्राइस बना। यहां तक बात सबको क्लियर है? मैं कह सकता हूं 200 पे अगर 100 बढ़ाया, इसका मतलब यहां पर 50% का इंक्रीमेंट था भाई। कितना इंक्रीमेंट था यहाँ पे? 50% का इंक्रीमेंट था। 300 पर 50 रुपए बढ़ाया तो 50 जो है वो 300 का 1/6 होता है, ठीक है। तो यहां पर 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद 200 रुपए की चीज कितने में बिक गई? 250 रुपए में। यानी कि आपको फायदा कितने का हो गया? 50 रुपए का फायदा हो गया। तो ये 50 रुपए का फायदा कितने पर हुआ? 200 पे, और ये होता है 1/4। यानी कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में मुझे कितना फायदा हो गया? 25% का फायदा मुझे हो गया। इस पूरे ट्रांजेक्शन में मुझे कितना फायदा हुआ? 25% का मुझे इस पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो गया? फायदा हो गया। ये बात समझ में आई होगी। यहां से कुछ चीजें समझने वाली हैं और कुछ चीजें हम निकालते हैं। तो ये देखो, रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारा क्रय मूल्य, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, एंड सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, ये हमको थोड़ा सा निकालना है। देखो ध्यान से समझते हैं बात को। देखो भाई, मैंने आप लोगों को क्या एक ग्राफ समझाया, एक तरफ सीपी है, सीपी से कुछ पैसा बढ़ाओगे तो बनेगा मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे कुछ छूट दोगे तो बनेगा सेलिंग प्राइस। यानी कि एक ही वैल्यू है, यहां प्लस हो रही है यहां माइनस हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, ये क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। बताओ भाई, जो कि मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है आप लोगों को। तो जिन बच्चों ने वो सेशन नहीं देखा, उस सेशन को अगर आप देख लोगे तो आपको डिस्काउंट के क्वेश्चंस में जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ऑलवेज बी हैप्पी वाली बात हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। देखो, मैंने कहा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल मैंने लिया, मैंने अपनी वस्तुओं पर मार्कअप जो दिया 40% का दिया। मार्कअप कितने का दिया भाई? 40% का। मार्कअप देने का क्या मतलब? 40% वैल्यू बढ़ा दी। और डिस्काउंट जो मैंने दिया वो दिया मैंने 20% का। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस ये मुझे काउंट करना है। सपोज करो ये मुझे काउंट करना है कि भाई मार्कअप 40% का मैंने दे दिया, डिस्काउंट 20% का उसके बाद दिया, तो मुझे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस अगर निकालना है तो देखो मेरे पास करने के इस क्वेश्चन को मल्टीपल वेज है ना। आपके पास भी मल्टीपल वेज है क्योंकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है सीधा सीधा। तो यहां पे मैं समझा रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन को पूरा। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि पहले मैंने मार्कअप दिया 40% का, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दिया 20% का। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो है ना वो अपने को यहां पे निकालनी है। जो बच्चे निकाल सकते हैं वो अपना आंसर मेरे को दे दें, ठीक है। और जो बच्चे नहीं है, पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, वो समझे एक बात ध्यान से। देखो, एक तरफ होता है सीपी, एक तरफ होता है मार्क प्राइस, एक तरफ होता है सेलिंग प्राइस। यहां पे सीपी से आप दे रहे हो 40% का मार्कअप और यहां पे दे रहे हो 20% का डिस्काउंट। अब तो कुछ बात समझ में आई होगी सब बच्चों के। तो मैंने क्या काम किया, मैंने मान लिया मेरा सीपी 100 रुपए भाई, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या कितना हो जाएगा? 40% की बढ़ोतरी। कितने रुपए हो जाएगा मार्क प्राइस? 140 रुपए हो जाएगा मार्क प्राइस। 140 रुपए पे 20% का डिस्काउंट। तो 140 का 20% होता है 28। 140 का 20% जो होगा
14 दूनी कितना हो जाएगा भाई 28। ये तुरंत निकालना आना चाहिए। 10% होगा 14, 20% होगा 28। तो यहाँ मेरे पास कितने रुपए बचेंगे 112। यानी कि 100 रुपए की जो चीज है वो कितने रुपए में जा रही है 112। आपको फायदा कितने का हो गया 12%। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 12% का प्रॉफिट हो गया मुझे। बताओ भाई यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, अब मैं तुमको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसका क्वेश्चन करने का। अरे मेरे पास 100 रुपए थे यार, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की तरह चलो ना। 100 रुपए पे 40% बढ़ा दो। तो 100 रुपए पे अगर 40% बढ़ाओगे प्लस 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 140। फिर यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दे दो, तो 14 दूनी 28 रुपए कम कर दो। ओवरऑल देखो तुमने क्या किया, 40 रुपए यहाँ बढ़ाए थे, 28 रुपए यहाँ कम किए, तो 40 में से 28 निकाल दो तो प्लस के मिल रहे हैं 12, यानी कि 12% क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट। 12% क्या हो जाएगा हमको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बात समझ में सब लोगों के? दो मेथड समझा दिए, तीसरा मेथड और बता रहा हूं यहीं पे, है ना, बहुत ध्यान से समझना। तीसरा मेथड भी समझाता हूं यहीं पे। तीसरा मेथड क्या कहता है हमसे, थर्ड वाला, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो लिख सकते हो आप। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो लिखकर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं तुम्हें मल्टीपल वेज बता रहा हूं। देखो ये तरीका फर्स्ट मेथड, ये तरीका सेकंड मेथड जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम पढ़ते हैं, और यही सबसे कारगर है मेरे हिसाब से। इससे ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। फिर मैं ये भी बता रहा हूं आपको, रेशो भी कभी कभी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जहां परसेंटेज वैल्यू उल्टी सीधी आएंगे, मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चन आपको ढंग से। सीपी, एमपी एंड एसपी। सीपी पर कितने परसेंट का मार्कअप दे रहे हो 40% का। 40% कितना होता है भाई 2/5। तो 5 रुपए की चीज में 2 का इजाफा हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी 7। समझे बात को। डिस्काउंट कितना दे रहे हो 20%। 20% होता है 1/5। कितना होता है भाई 1/5। 1/5 अगर डिस्काउंट होता है तो आप जानते हो कि 5 रुपए पे -1 कर दोगे तो आपको यहां कितना मिल जाएगा 4। हाँ भाई यहां तक बात समझ में आ रही है सब लोगों की? नहीं आ रही? आ रही है यहां तक बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, मर्ज कर दें इसको। मर्ज कर दो इसको, 5 से 5 मर्ज करना, 7 इधर मर्ज कर देना, इसको इधर मर्ज कर देना, ठीक है। तो 5 से इधर गुणा करना, इसको इधर गुणा करना, इसको इधर गुणा करना, तो 5 पंजे 25, 7 पन्ना 35 और 7 चौक होते हैं 28। 25 रुपए की चीज कितने में जा रही है भाई 28 में। कितने का प्रॉफिट 3 का। ये 3 का प्रॉफिट 25 पर है तो 100 पर कितना होगा 25 चौके 100 और 4 तिया 12%। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं पूरी तरीके से आपको समझा पाया। मैंने कई तरीके आपको बताए। पहला तरीका मैंने ये बताया, सेकंड मेथड मैंने आपको सिंपल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का बताया। सिंपल सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये भी अच्छा लग सकता है जो रेशो के थ्रू हमने सॉल्व किया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आई होगी बातें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो अभी क्वेश्चन में बहुत सारे लोग टेंशन मत लो, है ना। तो सक्सेसिव डिस्काउंट एंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इस वाली चीज पे आने से पहले मैं एक दो एग्जांपल और लेना चाहता हूं, है ना। एक दो एग्जांपल मैं और ले लेता हूं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने क्वेश्चन लिया आपसे, आपको दिया, मैंने कहा आपको कि भाई मार्कअप में दे रहा हूं 16 होल 2/3% का। ठीक है, मार्कअप में कितना दे रहा हूं 16 होल 2/3% का, और फिर उस पर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। इन चीजों को अगर समझ जाओगे ना कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। इस पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 25%। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, ये आप लोगों को बताना है। पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो सभी बच्चे। मार्कअप मैंने दिया 16 होल 2/3% का, उस पर फिर मैंने डिस्काउंट दिया 25% का। मुझे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस बता दो। मैं देखता हूं कैसे सॉल्व करते हो आप लोग, और फिर मैं आपको तरीके बताता हूं कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग मुझे आंसर करोगे, है ना। पॉज कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। 16 होल 2/3% कितना होता है 1/6, और ये कितना होता है 1/4। तो
तो एक तरीका क्या है, सीपी, एमपी और एसपी के थ्रू सॉल्व करूं मैं इसको। मार्कअप 6 से वैल्यू कहां जाएगी, 7। 6 रुपए की वैल्यू पर 1 का मार्कअप कितने में पहुंच गए, 7। 4 पे 1 का डिस्काउंट, 4 पर 1 का डिस्काउंट वैल्यू कहां जाएगी, 3। क्या करना होता है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 6 चौके 24, 7 चौके 28 और 7 या 21। 24 रुपए की चीज 21 में जा रही है, कितना, -3 का नुकसान हो रहा है। 3/24 कितना होता है भाई, 1/8। तो 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो 12.5% क्या हो जाएगा अपने को, लॉस हो जाएगा। आई समझ में कुछ बात, 12.5% अपने को क्या हो जाएगा, लॉस। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे सीपी बड़ा है ना एसपी से, जब सीपी बड़ा होता है एसपी से तो क्या होता है, अपने को लॉस होता है ना। दूसरी चीज, नेक्स्ट मेथड जो सेकंड मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, देखो ये 1/6 है, ये 1/4 है। 6 वाली जो चीज है ना, इसको मैं क्या लेने वाला हूँ, 60। मैंने मान लिया मेरे पास 60 रुपए है, या 600 ले लेना। मेरे पास कितने रुपए हैं, 600। ठीक है, समझना बहुत ध्यान से क्या बताने वाला हूँ। मेरे पास है 600 रुपए। 600 रुपए पे मैं 1/6 इंक्रीज करूंगा पहले, तो 600 का 1/6 कितना होगा, 100। यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, 700 रुपए हो जाएंगे यहाँ पे। फिर इस पे मैं क्या करूंगा, 25% डिस्काउंट दूंगा मैं। 25% कितना होगा इसका, 25 सत्ते 175, कितना हो जाएगा माइनस का, 175। तो 100 रुपए तो बढ़े और 175 कम हुए, तो 100 और माइनस 175 में करूंगा तो माइनस का 75 मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, बताओ जरा। और ये -75 मुझे कितने पर दे रहा है, 600 पे दे रहा है। ठीक है, -75 कितने पे दे रहा है, 600 पे। तो 75 से कितनी बार कटेगा, 1/8, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 12.5% डिस्काउंट। समझे कुछ बात को। मैंने इस 1/6 को, यहां 6 को मैंने कितना ले लिया, 600 ले लिया था मैंने 6 को। हाँ भाई, समझ पा रहे हो सब बच्चे इस बात को, बताओ जरा मुझे। तो मार्कअप और इसके ऊपर मैं डिस्कस अभी करूंगा। मैं थोड़ा सा 2 चीजें और बताने वाला हूं तुम लोगों को। एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा और इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है अपना, इसको हम बोलते हैं क्रमागत बट्टा या छूट। ये तो होता है क्रमागत बट्टा या छूट होता है। और इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है, इसको बोलते हैं हम समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा बोलते हैं इसको, है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एक ही जगह पे समझ में आ जाएंगे अपने को चीजें, है ना। इसमें कुछ खास अपने को नहीं है, बस एक ही तरह से समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया, बहुत ध्यान से समझना भाई इस क्लास को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। मैंने एक क्वेश्चन लिया छोटा सा आपके सामने। मैंने कहा भाई मैंने किसी चीज पर 3 छूट दी सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे मैंने कहा, पहली सक्सेसिव डिस्काउंट दिया मैंने 20% का, दूसरा डिस्काउंट मैंने दिया 10% का। ठीक है, तो वो मुझसे पूछेगा टोटल डिस्काउंट या नेट डिस्काउंट कितना है। हाँ भाई, बता दोगे। हर चीज पढ़ा रखी है परसेंटेज में, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। कोई वैल्यू 2 बार क्रमागत घट गई परसेंटेज वाइज, एक बार 20% कम हुई, एक बार 10% कम हुई, ओवरऑल कितने परसेंट कम हो गई। और ये सक्सेसिवली हो रहा है, ध्यान देना, सक्सेसिवली हो रहा है, ये क्रमागत रूप से होता है, तभी सब क्रमागत बट्टा काम में आता है। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, इतने सारे पेपर्स में आपको दिखा सकता हूँ, इवन मेंस तक में आते हैं क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के, यूपीएसआई के पेपर, रेलवे के पेपर, जितने भी पेपर आते हैं तो सब में पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो क्लासेस आएंगी आगे प्रॉफिट लॉस की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे सारे क्वेश्चंस इनसे ही आते हैं, ये बात मान लेना मेरी, है ना। तो मैं कहूंगा भाई 20% का पहला डिस्काउंट है, 10% का दूसरा डिस्काउंट है। तो पहला तरीका क्या होगा, मेरे पास है 100 रुपए, 100 रुपए पे 20% का डिस्काउंट दूंगा मैं, तो 20 रुपए कम कर दूं तो 80 रुपए बचेंगे यहाँ पे। फिर अगला डिस्काउंट कितने का, 10% का दोगे तो 8 रुपए कम हो जाएंगे। 80 का 10% कितना होता है, 8, तो -20 -8, मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, -28, यानी कि 28% का डिस्काउंट हो जाएगा। समझे बात को। सेकंड मेथड समझो यहीं पे, और ये इंपॉर्टेंट है सेकंड मेथड, क्योंकि इसी के आधार पर मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं आप लोगों को। सेकंड मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, 20% जो होता है
1/5 और 10% जो होता है 1/10। तो 5 रुपए में एक का डिस्काउंट, 5 रुपए में एक का डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी 4 और 10 रुपए में एक का डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी 9। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, गुणा मार देना बस। 5 दाई 50 और 50 से वैल्यू कहां पहुंच रही 36। तो कितना डिस्काउंट मिल गया भैया? अरे 14 रुपए का है कि नहीं, बताओ जरा। तो ये 14 रुपए कितने में मिल रहे हैं? 50 पे। तो 100 पे कितने मिल जाएंगे? 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28%। तो ये आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर है यहां तक बात? बताओ जरा मुझे, थम्स अप दे दो भाई सब लोग। और भैया अगर सेशन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपकी यूजफुल हैं, तो उनको शेयर किया करो यार, ठीक है? एटलीस्ट कुछ तो शेयर करो, थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए हमको भी, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं और इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे। एक डिस्काउंट मैंने दिया 14 होल 2/7% का, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछूंगा टोटल कितना आ रहा है ना। एक डिस्काउंट मैं दे रहा हूं 55.55% का, ठीक है? नेट डिस्काउंट बताओ कितना है? देखते हैं किस किस का आंसर जल्दी आता है। करो जरा सॉल्व दिस क्वेश्चन को। 14 होल 2/7% और 55.55% का डिस्काउंट, दो डिस्काउंट मैंने दिए। नेट डिस्काउंट मैंने पूछ लिया आप लोगों से कितना आएगा। क्या करने का तरीका होता है भाई, देखो, उम्मीद कर रहा हूं सभी लोग बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है? 14 से ही 2/7% जो होता है वो कितना होता है बेटा? 1/7। और 55.55% कह दो या तो इसको, या 55 सही 5/9% कह दो इसको, ये एक ही चीज होती है। तो यहां आप क्या करोगे, ये 1/7 है, 7 से वैल्यू 1 कम होके 6 पे जाएगी और ये कितना होता है 5/9। तो 9 से वैल्यू 5 कम होके कहां पहुंचेगी 4 पे। हाँ भाई ये बात समझ में आ रही है? 9 में 5 की कमी, 7 में 1 की कमी, 7 में 1 की कमी 6, ठीक है? आपस में मल्टीप्लाई करना है और आसान तरीका होता है। तो 3 दूनी 6 और 3 तिये 9 और 7 तिये होते हैं 21। 21 से वैल्यू पहुंच रही है 8 पे, यानी कि 13 का डिस्काउंट मिल गया। समझ पा रहे हो सब लोग? 13 का डिस्काउंट हो गया और ये 13 का डिस्काउंट कितने पर? 21 पे, और मल्टीप्लाई चाहो तो 100 कर देना, तो 1300 डिवाइड बाई 21 आएगा। 21 छिक्के 126 होते हैं, 40 आ जाएगा, 21 एकम 21, 61 सही 19/21% का डिस्काउंट आएगा। कितना आएगा? 61 सही 19/21% का। बताओ भाई किस किस का सही आंसर आया है ये? 61 सही 19/21% का। तो नेट डिस्काउंट तो देखो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है, उसको ढंग से अगर आप पढ़ लोगे ना, परसेंटेज में जाके परसेंटेज के पूरे लेक्चर देख लोगे ना एक बार, तो प्रॉफिट लॉस में बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को, ये तो मैं समझता हूँ। आप उसको ढंग से पढ़ो एक बार, मैंने 2-3 लेक्चर लिए सक्सेसिव परसेंटेज समझाने के लिए, सिर्फ उस चीज को अगर आप समझोगे वहां पे जाके, तो यहाँ इतना दिक्कत नहीं होती आपको, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट? फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। तो इसी पर डिस्कस चल रहा है क्वेश्चन। अब मैं देखो क्वेश्चन आंसर राउंड खेलूंगा तुम्हारे साथ थोड़ी देर, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आप लोगों को, है ना? आप लोग मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा क्या कह रहा है? एक मैंने डिस्काउंट दिया 5%, सेकंड डिस्काउंट मैंने दिया 20%, थर्ड डिस्काउंट मैंने दिया 10%। आप लोगों को इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। और जब इस तरह की इजी वैल्यू मुझे दिखाई दे, समतुल्य बट्टा है ना, समतुल्य बट्टा बताना है आप लोगों को। जब इस तरह की इजी वैल्यू मुझे दिखाई दे जाए ना, झटपट क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन को झटपट सॉल्व करो, 100 अज्यूम करके करो। और दूसरी चीज, यहां पे एक लर्निंग सीखने वाले हो आप लोग, क्या कि जो परसेंटेज चेंज है ना सक्सेसिव, इसको आगे पीछे कर सकते हो। आगे पीछे करने का क्या मतलब है? यानी कि पहले 10% दे दो, फिर 20%, फिर 5% दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस डजंट मैटर इन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। गांठ बांध लेना इस बात की, आपके बहुत काम आएगा ये।
बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको बड़े परेशान करते हैं ना, उनमें आपका बड़ा सहारा बनेगा। ये देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। मैंने माना मेरी वैल्यू है 100, मैं क्या करूंगा, पहले 20% डिस्काउंट दूंगा, फिर मैं उस पर 10% डिस्काउंट दूंगा, और फिर मैं उस पर 5% का डिस्काउंट दूंगा। मैं ऐसे सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं इस तरीके से लौट के नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। 10% 20% -20 करोगे, यहां हो जाएगा 80, 10% यानी कि माइनस के 8 करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 72। अब 72 का 5% कितना होगा गाइज? देखो 72 का 10% होगा 7.2 और 5% होगा 3.6। 72 का 5% कितना होगा? अरे 2 का गुणा 2 का भाग कर दो यार, कितना हो जाएगा? 72 का 10% डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, तो ये 36 3.6 आ जाएगा ना। ये जल्दी जल्दी करना है आपको आगे से। तो -20 -8 -3.6, अगर मैं इसको ऐड कर दूं 28 और 3 31, 31.6% का डिस्काउंट आएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों की समझ में ये आया होगा भाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 5% कितना होता है भाई? 1/20 होता है। 20% कितना होता है भाई? 1/5 होता है। 10% कितना होता है भाई? 1/10 होता है। ठीक है, तो 20 से वैल्यू 1 कम कर देना, 19 पे जाएगी। 5 से वैल्यू 4 पे जाएगी। 10 से वैल्यू 9 पे जाएगी। 4 से कितनी बार काट दो इसको? 5 बार खत्म कर दो इसको। 5 पंजे 25, 25 धाम का 250, और 250 से कहां पहुंचोगे? 19 गुणा 9 होते 171। अरे हाँ के ना? तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है? 29 और 50 कितने होते हैं? 29 और 50 79 का डिफरेंस आ रहा है भाई। आ रहा है नहीं आ रहा? तो 79 का डिफरेंस 250 पे आ रहा है, तो 100 पे कितना आएगा? ठीक है, तो 25 से ये 4 बार कटेगा और 25 से ये 10 बार कटेगा। 4 में 36 होते हैं और 4 सत्ते 28 होती है 31। कितना आंसर आ गया भाई? 31.6%। तो ये वाला तरीका भी ध्यान में रख लेना सभी लोग, है ना। इस तरीके से मैंने जो सॉल्व किया है। बाकी देखो मैंने 100 लेकर किया, कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। एक ये लिया था मैंने, देखो ध्यान से क्या क्या किया हमने। एक तो ये लिया था, एक ये लिया था, एक ये, तीनों को ऐड कर दिया था, बस आंसर आ गया था। जैसे जैसे देखो ये माइनस 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 हो रहे हैं, तो तीनों माइनस ऐड कर दो, आंसर आ गया अपना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सब बच्चों को। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो। क्वेश्चन मेरा है, आफ्टर गिविंग %20 डिस्काउंट इवन गेन्स, बहुत ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट even gains 20% profit. Find CP, find mark price MP is what percent more than CP. ठीक है, और देखो हिंदी में लिख देता हूं, है ना, थोड़ा सा हिंदी वालों के लिए भी भाई लिख देता हूं, है ना, यही क्वेश्चन सेम। 20% छूट देने के बाद भी, तो आप आंसर बता दो जब तक सब लोग। 20% का लाभ होता है, तो एमपी सीपी से कितने प्रतिशत अधिक है? हाँ भाई बताओ जल्दी जल्दी आंसर सब लोग इसका। आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट इवन गेन्स 20% प्रॉफिट, फाइंड मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन सीपी। तो ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं, आपने देखे भी होंगे, है ना। तो देखो मैं सॉल्यूशन बताने जाता हूं आप लोगों को, जब तक इसका सॉल्यूशन भी करते हैं इसका। और देखो सॉल्यूशन में किस तरीके से करने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है बस आपके लिए, है ना। कोई वैल्यू थी, समझना ध्यान से एक बार पहले, बस कोई वैल्यू थी, उस पर मैंने कुछ मार्कअप रखा होगा, कुछ परसेंटेज बढ़ाई होगी यहां पे, उसके बाद वो मार्क प्राइस बना होगा, उसके बाद 20% डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी जो वैल्यू आई उस पर मुझे 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो मुझे ये बताना है,
ये कितना आएगा? समझ में आ रही है सब लोगों को ये बात? ये सीपी है, ऐसे समझ लो, ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। आ रही है समझ में? देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से, है ना, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को अगर तुम ढंग से समझोगे तो इस चीज को। मेरे पास थे 100 रुपए और 100 पे मुझे 20% का फायदा होना है, तो मुझे मिलने कितने हैं? 120। ठीक है भाई। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 20% का डिस्काउंट है मैं इसको पहले ले लेता हूं, सीक्वेंस डजंट मैटर, दोबारा लिख देता हूं, सीक्वेंस डजंट मैटर। सीक्वेंस तो मैटर करते नहीं है इसमें। 20% का यहां तुम जब डिस्काउंट दे दोगे तो यहां पे हो जाएगा 80, और 80 से वैल्यू कहां पहुंच रही है? 120, तो कितना ऐड करोगे? 40, कितने पर? 80 पर। आंसर कितना आ गया? 50% आया कि नहीं आया भाई, बताओ जरा। 40 80 का कितना होता है? 1/2 है कि नहीं? मार्कअप ही तो देखना था। 1/2 कितना होता है? 50%। कितने लोगों को समझ में आया? सभी को आ गया? देखो एक और तरीका बताता हूं जो आप लोग बेसिकली करते हो। 20% डिस्काउंट दे रहे हो और 20% का प्रॉफिट ले रहे हो। एक तरफ क्या लोगे? सीपी, एक तरफ मार्क प्राइस, एक तरफ क्या ले लोगे? सेलिंग प्राइस। ऐसे भी कर सकते हो। डिस्काउंट किस पे देते हैं हम? मार्क प्राइस पे। 20% 1/5 होता है, सबको पता है ये चीज। डिस्काउंट 1/5 का दे दिया हमने, ठीक है। तो 5 रुपए से 1 रुपए कम करो, कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। यहां पे देखो सीपी और यहां पे कितना हो रहा है? 5 से वैल्यू 1 बढ़ के जाएगी, 6 पे पहुंचेगी। यहां 5 है तो 5 में 1 की वृद्धि होगी यहां से, और सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 6। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो मैं तुमको बता देता हूं। देखो सेलिंग प्राइस दोनों में कॉमन आए तो इसको बराबर कर लो, या तो 6 का ही गुणा मार दो इसमें, तो यहाँ 4 का गुणा करोगे तो यहाँ भी 4 का गुणा करना, और यहाँ कितने का गुणा कर देना? 6 का। तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और ये 24 आ जाएगा। तो 20 पे कितने का फायदा ले रहे हो? 4 का। पूछा क्या था? मार्क प्राइस, उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का। तो 10 का डिफरेंस कितने पे आ रहा है? 20 पे। कितना होता है? 1/2। 1/2 कितना होता है भाई? 50%। समझे बात को भाई? बताओ कितने लोग समझ पाए इसको? या इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते थे, सीपी लिखते हैं यहाँ पे एसपी लिखते हैं, यहाँ पे एमपी लिख देते हैं जब इस तरह के पैटर्न बने। तो 5 रुपए पे 1 का लॉस 4 में जाएगी, और 5 रुपए की चीज यहां कितने में जाएगी? हाँ, 6 में जाएगी। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। समझ रहे हो इस चीज को? इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना बनता? 5 चौके 20 हो जाता, 6 चौके 24 हो जाता, 5 छक्के 30 हो जाता। 20 और 30 में डिफरेंस कितने का होता? 10 का। तो 10 का डिफरेंस कितने पे काउंट कर लेते? 20 पे। तो मेरा आंसर कितना जाता? 50%। 1/2। 1/2 कितना होता है? 50% होता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी चीजें। और लेते हैं क्वेश्चन, इसी पर पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 28.56%, है ना, ध्यान से समझना इस चीज को। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं? 28 28.56% का, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 28.56%। थोड़ा कैलकुलेशन बना लेते हैं। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, इवन गेन्स, अब ध्यान से करना, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इवन गेन्स 10% प्रॉफिट। फाइंड mark price is what percent, find mark price is what percent more than CP। क्वेश्चन ये है भाई कि डिस्काउंट दिया जाता है 28.56% का, फिर भी 10% का फायदा होता है। डिस्काउंट देते हो कितने का? 28 ओहो, डिस्काउंट हम देते हैं 28.56% का,
28.56% का हम डिस्काउंट देते हैं, उसके बावजूद भी हमको कितना फायदा हो जाता है, 10% का फायदा होता है। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सेम वही तरीका अपना लो। अब देखो यहां ध्यान देना एक बात, ये होता है 2/7 और ये होता है 1/9, 1/10। देखो मैं कितने आसान तरीके से सॉल्व करूंगा इसको। मुझे यहाँ 7 दिखाई दे रहा है ना, मैं क्या करूंगा 700 मान लूंगा इसको। कितना मान लूंगा 700, और 700 मेरा सीपी होगा, इस पर 10% का फायदा होगा, इसका 10% कितना होगा 70 रुपए, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए भाई 770 रुपए, और डिस्काउंट कितने का दे रहे हो इस पे तुम 28.56%, यानी कितने का 2/7 का। 2/7 कितना होता है भाई 200 रुपए हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना मिल जाएगा 500। 500 से वैल्यू कहां जा रही है 770 पे। इस तरीके से शायद तुम लोगों ने नहीं देखा होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो भाई क्या बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो। देखो कितना आंसर आएगा मेरा, 500 रुपए से कहां पहुंच रहे हो 270, कितना ज्यादा है 270। बस ये बताना है कि 270 डिवाइड बाई 500 और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, कितना आ जाएगा आंसर 54% ज्यादा है। कितना ज्यादा है 54% ज्यादा है। कोई दिक्कत बताओ यहां तक, नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे सॉल्व करना है, उस तरीके से भी सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को। एक तरफ सीपी लेना, एक तरफ एसपी, और एक तरफ क्या ले लोगे एमपी। डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, मार्क प्राइस 7 था, 7 में 2 का डिस्काउंट दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5। प्रॉफिट 10% का है, 10 से वैल्यू कहां पहुंचेगी भाई 11 पे, तो यहां और यहां ऐसे मल्टीप्लाई मार दो बस। ये 10 पंजे 50 हो जाएगा, 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो 50 से वैल्यू कहां पहुंच रही है +27। 27 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 27 दूनी 54% ही आएगा, नहीं आएगा बताओ जरा। तो मैं तो हर तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जैसे चाहो वैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये तरीका बेटर लग रहा है, आप इस तरीके के थ्रू जा सकते हो हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ना, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, आफ्टर markup is 50% and after that shopkeeper gives 2 successive discounts of 30% and 20%. Find his परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन क्या रहेगा भाई, मैं तुमको एक बार हिंदी में भी बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं की कीमत 50% बढ़ाकर रखता है तथा 2 क्रमागत बट्टे 30% तथा 20% के देता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। यानी कि एक व्यक्ति है, वो अपनी चीजों पर मार्कअप करता है, कितने का 50% का मार्कअप रखता है, 50% बढ़ाता है, उसके बाद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, एक 30% का एक 20% को। तो सिंपल क्वेश्चन पता है कौन सा बन गया ये, देखो कौन सा क्वेश्चन बन गया ये क्वेश्चन बन गया, एक बार 50% बढ़ेगा, एक बार 20% कम होगा, एक बार 30% कम होगा, या एक बार 30% कम कर लेना 20% कम कर लेना, सक्सेसिव परसेंट चेंज। उम्मीद कर रहा हूं अब आपकी समझ में ये बात आ रही हो। कितना आसान होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने पहले 20% कम किए, 80 रुपए रह गए, उसके बाद मैंने 30% की कमी कर दी, 80 में से 30, देखो यहां तो गए 20 और यहां 8 किया जाएंगे 24, उसके बाद
24 अगर इसमें से निकाल दोगे तो आपके पास बचेंगे 56, और 56 का अगर 50% ऐड करोगे, बढ़ाओगे, तो 50% होता है इसका आधा। तो जब आप देखोगे इसको ओवरऑल, जब आप इसको देखोगे ओवरऑल कि भाई ये माइनस का 20 है, ये -24 है, और ये माइनस का, ये प्लस का 28 है, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं -20 -24 और प्लस का 28, तो 28 यहाँ कैंसिल, यहाँ प्लस का 4 यानी कि माइनस का 16, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 16% का लॉस। कितना हो जाएगा भाई? 16% का लॉस हो जाएगा। समझ पा रहे हो? देख एक बार ट्राई करके। मेरे पास 100 रुपए थे, देख लेते हैं एक बार। 100 रुपए पर मैंने क्या किया? 50% मार्कअप किया, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? 150 रुपए। इस पर मैंने 30% का डिस्काउंट दिया, तो 15 दिया 45 रुपए, मेरे पास कितने बचे? 105। फिर इस पे 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दे दोगे? 11 रुपए का दे दोगे भाई? 11 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे। 11 रुपए इसके ऊपर अगर तुम कम करोगे तो आपके पास कितने बचे? तो गलत किया क्या हम लोगों ने पिछले वाले में? एक सेकंड देखने दो। एक 20% का डिस्काउंट है, एक 30% का डिस्काउंट है, एक 20% का डिस्काउंट है। ओके ओके ओके, यहां पर गलत कर रहा हूं मैं। 11 का नहीं आएगा, 22 ये आएगा 21 का। कितने का आएगा? 21 का है ना। 20% 10.5 गुणा 2, 21 आएगा ना यहाँ पे। तो ये +50 था यहाँ पे, तो 21 रुपए अगर इसमें तो तुम कम करोगे तो आपके पास कितने बचेंगे भाई? 84 बचेंगे, नहीं बचेंगे? तो 100 रुपए की जो चीज थी वो कहां पहुंच गई? 84 पे। तो आपको कितना लॉस हो गया? 16 का। 100 पे तो 100/16 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 16% लॉस। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 16% लॉस। उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरीके से आपने शायद कम देखा होगा इस चीज को। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि वो बिल्डअप कर सकूं, आपके साथ वो चीजें बिल्डअप कर सकूं। ठीक है, देखो ज्यादा लंबा हो जाएगा सेशन, फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं क्या? बताओ जरा मुझे, क्या एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ? चलो रुको एक सेकंड, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग, यहीं पे कर लेते हैं पीछे। एक क्वेश्चन और मुझे बता दो, छोटा सा एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, या फिर चलो रहने देते हैं अभी, है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा यार सेशन काफी, है ना। ठीक है फिर, है, थैंक यू। और भाई शेयर वेयर कर लो यार हमको थोड़ा बहुत, है ना। लाइक कर दो सेशन को यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर सेशन में मैं कहता हूं आपसे, जो मेहनत कर रहे हैं भाई उसको थोड़ा सा फ्रूटफुल बनाओ, ठीक है ना। बस यही मेरा, बस आपसे ये इतना ही वो है कि आप बस लाइक कर दो सेशन को, ठीक है भाई। थैंक यू।